हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशी। हम कंटिन्यू करेंगे विथ आवर चैप्टर 5 ऑफ एसएम। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 9 है। विल कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक एसवीयू स्ट्रक्चर। एसवीयू स्ट्रक्चर में हमारे एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स बचे, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, हमें एट्रीब्यूट्स का मीनिंग क्या होता है। एट्रीब्यूट्स का मीनिंग होता है गुण, क्वालिटीज। तो हम क्या देख रहे हैं, एसवीयू स्ट्रक्चर की क्वालिटीज देख रहे हैं। पहली है ग्रुपिंग ऑफ बिजनेस। ग्रुपिंग ऑफ बिजनेस को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा इंप्रूवमेंट ऑफ टेरिटोरियल ग्रुपिंग। हमने पिछली क्लास में टेरिटोरियल ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा था। जैसे पीएनजी का एग्जांपल लिया था, पीएनजी ने ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे अपने बिजनेस को डिफाइन करा था। अब वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही थी, एक रीजनल मैनेजर था। अब चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, उनका टाइड हो, पेम्पर हो या फिर जिलेट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कौन मॉनिटर कर रहे थे, वो ही मॉनिटर कर रहे थे। तो उससे क्या हो गया था, बिजनेस का डाइल्यूशन हो गया था। इससे उनका कंसंट्रेशन डाइल्यूट हो गया था। तो इस वजह से एसवीयू स्ट्रक्चर लाया गया। एसवीयू स्ट्रक्चर से क्या हुआ, बिजनेस के ग्रुप्स बन गए। जैसे रिलेटेड बिजनेस था, उसका ग्रुप बन गया। जैसे ब्यूटी का अलग बना दिया उनने, हेल्थ केयर का अलग बना दिया, ब्रश जो थे उनका अलग बना दिया। तो क्या है उसमें, वो क्या है, एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे जो अच्छे से स्पेसिफिक बिजनेस जो उनको अपॉइंट हुआ है संभालने के लिए, उस पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट है ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड बिजनेस। जैसे हमने अभी बात करी, जैसे ब्यूटी का अलग बना दिया या फिर हेल्थ केयर का अलग बना दिया। वैसे आप टाटा का देखना, टाटा मोटर्स में, टाटा मोटर्स की जितनी भी कार्स हैं, अब टाटा मोटर्स की कौन कौन सी कार है, जैसे नेक्सॉन हुई, टाटा पंच हुई, टाटा टियागो, टाटा सियारा, ये सारे क्या हैं, ये रिलेटेड है, कार सारे रिलेटेड है। तो उनका इकट्ठा ग्रुप बना दिया टाटा मोटर्स। ऐसे ही उन्हें टीसीएस का करा, ऐसे ही उन्हें टाटा जिसका एफएमसीजीज का है। तो रिलेटेड बिजनेस के ग्रुप्स बन जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा असॉर्टमेंट ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियो। ये वही बात हो गई, ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड है। अब अगर रीजनल मैनेजर होते ज्योग्राफिकल बेसिस पे टाटा के, तो क्या होता, अब वही रीजनल मैनेजर नेक्सॉन को संभाल रहे होते, वही रीजनल मैनेजर टाटा नमक को संभाल रहे होते और वही टीसीएस को संभाल रहे होते। अगर टाटा नमक में लॉस आ रहा है तो वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, वो बाकी जैसे टाटा मोटर्स और टीसीएस अच्छा चल रहा है लेकिन टाटा नमक पर वो फोकस नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती। तो इससे क्या, असॉर्टमेंट ऑफ बिजनेस के बिजनेस पोर्टफोलियो बेसिस पे असॉर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, रिमूविंग वेग। इससे वेग मिस्टेक्स रिमूव हो जाती है एसबीयू स्ट्रक्चर से। ओन सेट ऑफ कंपेटिटर्स। अब टाटा मोटर्स के कंपेटिटर कौन हुए, मारुति सुजुकी हुई, और फिर हमारी टोयोटो हुई, और टोयोटा, मारुति सुजुकी, टोयोटा, और ऐसे ही टाटा मोटर्स के कई कंपेटिटर, मतलब उनका एक सेट ऑफ कंपेटिटर्स है। कार के अलग सेट ऑफ कंपेटिटर्स हैं। अब जैसे पीएनजी के जो ओले हैं, ओले का अलग कंपेटिटर होगा। ओले के कौन हुए, लोटस हुए, लेक्मे हुए, तो ये उनके कंपेटिटर हो गए। तो अपने ही कंपेटिटर्स रहते हैं। ईच एसबीओ का खुद का सीईओ होगा। टाटा मोटर्स के अपने सीईओ है, टीसीएस के अपने सीईओ है, जैसे ही ब्यूटी का उनने बनाया है पीएनजी ने, उनके अपने सीईओ होंगे। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया, आईजी। देखिए, आपको टेरिटोरियल ग्रुपिंग से काय पे जाना है, एसबीओ स्ट्रक्चर पे। मान लीजिए आपको परमिशन चाहिए आईजी, अपने शहर के आईजी से आपको परमिशन चाहिए, तो आप जाएंगे आईजी के पास। आईजी से आपको आरओसी चाहिए, एनओसी होता है लेकिन हमें आरओसी चाहिए, आरओसी चाहिए। अब आरओसी किससे चाहिए, सीए से चाहिए। तो इस बेसिस पे याद करेंगे, एक हो गया आईजी, हमको आईजी के पास जाना है, और आईजी से हमें आरओसी लेनी है, आरओसी के बाद हमें सीए के पास साइन करने जाना है। तो क्या क्या हो गया, आईजी आरओसी। आई से हो गया आपका इम्प्रूवमेंट, जी से हो गया आपका ग्रुपिंग, फिर जी से हो गया ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड बिजनेस, ये तो बात एक ही है। Then removing vague own set of competitors will have CEO and assortment of business portfolio. तो याद करने के लिए आप क्या करेंगे, IGROCA। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म बन गया IGROCA, IGROCA। ठीक है, अब एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, वो तो आपको याद करने के लिए और कीवर्ड्स याद करने के लिए। अब
ये देखिए, SBU structure are as follows. A scientific method of grouping the business of multi-business corporation, an improvement over territorial grouping of business, and SBUs is a grouping of related business planning distinct from the रेस्ट ऑफ बिजनेस। अब देखिए ये एग्जाम में आता है ना, तो आप क्या करिएगा, जैसे ये ग्रुपिंग ऑफ बिजनेस है, पहले तो आप पूरी लाइन लिखिएगा, जैसे ग्रुपिंग ऑफ बिजनेस मेन है तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, देन इम्प्रूवमेंट को यहाँ अंडरलाइन कर लीजिएगा, फिर देखिए आप यूज तो आपको ब्लैक पेन ही करना है, कोई और पेन यूज नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे SBO, फिर ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड बिजनेस। ये देखिए उन्होंने कितनी ब्यूटीफुली, जैसे बुक की ही पॉइंट्स हैं, कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने यहाँ पे इसको शो किया है। पहले उन्होंने ग्रुपिंग ऑफ बिजनेस एक पॉइंट ऐड कर दिया, फिर उन्होंने ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड बिजनेस सेकेंड पॉइंट ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द टास्क कंसिस्ट ऑफ एनालाइजिंग and segregation of the assortment of business portfolio and regrouping them into few well-defined, distinct, scientifically demarcated business units। वैसे आपको अंडरलाइन वो ये हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, तो we will just read it out। Helps the firm in strategic planning by removing the vague and confusion generally seen in grouping business. Each SBU is separate business from the strategic planning standpoint। ये एक और पॉइंट है। In the basic factors, viz mission, objectives, competition and strategy, one SBU will be distinct from the another। Next point, each SBU will have its own distinct set of competitors and its own distinct strategy। Each SBU will have CEO, he will be responsible for strategic planning for the SBU and its profit performance। तो आपको सारे पॉइंट्स क्या करना है जो इंपॉर्टेंट है, जो हमने कीवर्ड्स में याद करें हैं, जैसे ओन डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कंपेटिटर्स, इसको अंडरलाइन करना, फिर CEO को अंडरलाइन करना। तो ऐसे आपको देखिए एग्जाम में आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना के आना है, सर्कल में बनाइएगा, एग्जामिनर पर अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ेगा। यहाँ बीच में आप एट्रीब्यूट्स याद कर सकते हो और ऐसे एक एक जैसे पॉइंट ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, और हमने शॉर्ट फॉर्म याद कर ही लिया है आपको याद करने के लिए। और जैसे ही आप, जैसे ये एक या आधा पेज लगेगा इसको बनाने में, जैसे आपने ये बनाया उसके बाद आप जो भी अपने पॉइंट्स डिस्कस करें वो पढ़ लीजिएगा, और जो जैसे बीच बीच के पॉइंट्स रहेंगे, जैसे ग्रुपिंग ऑफ बिजनेस, इंप्रूवमेंट ऑफ टेरिटोरियल ग्रुपिंग, उसको अंडरलाइन करते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, ये ना एक ऐसा हिडन क्वेश्चन से नहीं रहते हैं बुक के अंदर, वैसा टाइप का है। तो है, the question is posed at the corporate level are first whether the corporate body wishes to have related set of SBU or not, and if so on what basis। This issue of relatedness in turns has direct implication on decision about diversification। Relatedness might exist in different ways। ये क्या पूछ रहा है, देखिए पहले यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन से बेसिस पे जो कॉर्पोरेट बॉडी है वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें SBU स्ट्रक्चर को फॉलो करना है या नहीं करना है, और सेकंड बोल रहा है कि जो अगर SBU स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे उस वो ही अफेक्ट करेगा फ्यूचर डाइवर्सिफिकेशन को और रिलेटेडनेस को। ठीक है, अगर फ्यूचर में डाइवर्सिफाई करेंगे तो उस बेसिस पर ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या, अब SBU स्ट्रक्चर क्यों चूज करते हैं, उसका पहला पॉइंट, सिमिलर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी सेम है, कार बनाने के लिए सेम टेक्नोलॉजी लगेगी। अब टाटा मोटर्स को चाहे नेक्सॉन बनानी हो या फिर टाटा सियारा बनानी हो, उसके लिए उनको इंजन लगेगा, टायर्स लगेंगे, उनको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी तो सेम लगेगी, तो टेक्नोलॉजी सेम है तो उस बेसिस पे SBU बन गए। नेक्स्ट है हमारा, टेक्नोलॉजी अलग है लेकिन कस्टमर जो है वो सेम है। ओले PNG के ओले बनाने के लिए अलग टेक्नोलॉजी लगेगी और पैंटीन शैम्पू बनाने के लिए अलग टेक्नोलॉजी, ओले की क्रीम अलग बनेगी टेक्नोलॉजी से और पैंटीन शैम्पू अलग टेक्नोलॉजी से, लेकिन कस्टमर सेम है। कस्टमर कौन है, फीमेल्स, तो ये वैसे बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अदर कॉम्पिटेंसीज।
अदर कॉम्पिटेंसीज की बात करें, कोई अदर स्किल है जिसके बेसिस पे एसबीओ बनाए जा सकते हैं, तो एक वो पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। एग्जाम में आप क्या करिएगा, देखिए एसबीओ माइट बी बिल्ड ऑन, एक तो आप वो बना लीजिएगा जो अभी हमने 3 पॉइंट्स की बात करी वो लिखिएगा। फिर आप क्या करेंगे, ये पॉइंट्स लिखेंगे और जैसे कि ये सिमिलर टेक्नोलॉजी है इसको अंडरलाइन करेंगे। आर ऑल प्रोवाइडेड सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। एसबीओ माइट बी सर्विंग सिमिलर और डिफरेंट मार्केट इवन इफ द टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डिफर। इट मे बी दैट द कस्टमर्स आर सिमिलर। नेक्स्ट देखिए, ये इनका एग्जाम्पल है, जैसे हमने ओले और उसका पैंटीन शैम्पू का लिया था, वैसे ही टेक्नोलॉजीज अंडरलाइंग फ्रोजन फूड, वॉशिंग पाउडर्स एंड मार्गरीन प्रोडक्शन में बी वेरी डिफरेंट। मार्गरीन होता है फेक मक्खन, नकली मक्खन को मार्गरीन कहते हैं। बट all are sold through a retail operation and Unilever operation in all these product field. Next point, or it may be that product other competencies on which the competitive advantage of different SBUs are built have similarities. Unilever would argue that the marketing skills associated with the 3 products market are similar. तो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, हमारा एसबीओ स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।